तो संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन है। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर हंगामे के आसार है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के भी आसार इस दौरान जताए जा रहे हैं। संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन है। 3 दिन बहुत हंगामे भरा रहा है। चौथा दिन ऐसा माना जा रहा है कि हंगामा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं काम यानी कि कार्रवाई होने के भी आसार हैं। लोकसभा राज्यसभा में आज विपक्ष हंगामा करने वाला है, क्योंकि कल भी हंगामा देखने को मिला था और लगातार हो रहे हंगामे के बीच कल 2 बजे के बाद से दोनों सदन की कार्रवाई को आज सुबह यानी कि जब से कार्रवाई शुरू नहीं होगी 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो वहीं सदन में पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर चर्चा हो, इसको लेकर भी विपक्ष अड़ा हुआ है। पीएम मोदी इन पर जवाब दे। विपक्ष की मांग है कि इन दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे। पिछले 3 दिनों से विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदन में लगातार 1 आधे घंटे भी कार्रवाई ठीक से नहीं चल पाई है। बुधवार को भी बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर विपक्ष ने नारेबाजी की है और प्लैकेट और बैनर लेकर वो सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और इसी वजह से सदन की कार्रवाई 3 बार रोकी गई। उसके बाद 2 बजे तक हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि सदन को आज के दिन के लिए 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया, यानी कि 11 बजे से एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन देखने की बात होगी कि आज भी हंगामा होता है या फिर कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी। तो वही संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन है और राज्यसभा में बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग है। आप सांसद संजय सिंह ने स्थगन प्रस्ताव दिया था और सदन में नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की थी। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज राज्यसभा में एसआईआर पर चर्चा हो सकती है, मांग की गई है और ये मांग की है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने। अब देखने की बात होगी कि आज राज्यसभा में या लोकसभा में किन मुद्दों पर चर्चा होती है, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामे के मूड में है। 3 दिनों से लगातार ऐसा हंगामा हो रहा है कि कार्रवाई ठीक से आधे घंटे भी नहीं चल पाई है। ऐसे में आज कार्रवाई होगी या नहीं, इस पर भी सबकी नजर होगी। तो आप सांसद ने नियम 267 के अकॉर्डिंग चर्चा की मांग की है। अब देखने की बात होगी कि आज सदन में चर्चा होती है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार 3 दिनों से हंगामा कर रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज भी हंगामा होगा और कार्रवाई स्थगित एक बार फिर से की जा सकती है। तो मानसून सत्र में पेश होने वाले जो बिल हैं, जो सरकार ने तैयार किए हैं, उसके बारे में अब आपको डिटेल्स में बताते हैं। सरकार ने जो बिल तैयार किया उसमें सबसे पहले आता है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। अब ये क्या है? खेल संगठनों को बेहतर बनाने के लिए ये बिल तैयार किया गया। कामकाज को बेहतर करने और पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए ये बिल तैयार किया गया है। इसके साथ ही एंटी नेशनल डोपिंग संशोधन बिल भी सरकार लेकर आएगी, जिसमें खेलों में हो रही डोपिंग को रोकने के लिए नियमों को सख्त बनाया गया है। इसके अलावा मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल भी सरकार लेकर आ रही है। मणिपुर में वस्तु और सेवा कर से जुड़े इस बिल में सारे प्रावधान किए गए हैं। इसी के साथ जन विश्वास बिल सरकार लेकर आने वाली है, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ साथ ही के साथ ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना सरकार का मकसद है। भारतीय प्रबंधन संस्थान बिल भी सरकार लेकर आएगी, जिसके तहत आईआईएम गुवाहाटी को अधिनियम की अनुसूची में शामिल करना होगा। इसी के साथ टैक्सेशन लॉ संशोधन बिल भी सरकार लेकर आएगी। काफी समय से लंबित है ये बिल। कर कानूनों में संशोधन के लिए बिल सरकार लेकर आने वाली है। इसके अलावा भू विरासत स्थल और भू अवशेष के रखरखाव के लिए एक बिल लेकर आएगी सरकार। इसके तहत राष्ट्रीय महत्व के जो भू धरोहर है, जितने भी हेरिटेज है, उन स्थलों के संरक्षण के लिए इस बिल में प्रावधान लाए गए हैं। मर्चेंट शिपिंग बिल और इंडियन पोर्ट्स बिल, इसके तहत समुद्री व्यापार और बंदरगाह प्रबंधन को आधुनिक बनाना सरकार का लक्ष्य है और तमाम जो प्रावधान है वो भी इसमें किए गए। अब संसद का मॉनसून सत्र जो है, इसमें क्या खास होने वाला है? 21 जुलाई से 21 अगस्त तक ये सत्र चलेगा, यानी कि 21 जुलाई से ये सत्र शुरू हो चुका है, 21 अगस्त तक चलेगा। मॉनसून सत्र के दौरान कुल 21 बैठकें होने वाली हैं, जिसमें सरकार द्वारा 8 नए और 7 लंबित विधेयक पेश किए जाएंगे। विपक्ष की ओर से कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। 3 दिनों से लगातार हमला हो रहा है, 3 दिनों से हंगामा हो रहा है और विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष पर हमला बोला जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमला और उस पर जांच, इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति पर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं।
अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उस पर भी सरकार से सवाल लगातार विपक्ष कर रहा है। तो वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए एसआईआर के मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष पूरी तरीके से अपनी रणनीति तैयार कर चुका है। साथ ही भारतीय विदेश नीति और चीन सीमा विवाद, ये दो और मुद्दे विपक्ष की ओर से इस लोकसभा के सत्र में और इस मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले हैं। तो कई जगहों पर कई मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। तो सरकार कम से कम 8 नए तो 7 लंबित विधेयक को पास करने की तैयारी में। बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां पीएम मोदी का ब्रिटेन दौरा है और आज दूसरा दिन है। तो लंदन में